जय मसीह की मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का यहाँ पवित्र वचन है रोमियो 1 का 21 और 22 में। क्योंकि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य आदर और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या बन गए? मूर्ख बन गए। ये वचन इस विचार को दर्शाता है कि जब व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करने में विफल होते हैं, तो वह अंततः मूर्खता में उतर जाते हैं। अपने अभिमान और अहंकार में सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी मूर्खता से अंधे हो गए हैं और वह सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की पूजा और सेवा करते हैं। वे सभी प्रकार के अधर्म, बुराई, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और भ्रष्टाचार और मान सम्मान न करने, झगड़े, छल, दुर्भावना, निंदा, घृणा, अभिमानी, बुराइयों के अस्वीकार, हृदयहीन, निर्दयता से भरे हुए होते हैं। इस पद में पौल मानवता की पापी प्रकृति और परमेश्वर को न पहचानने और उससे दूर जाने की परिणामों को संबोधित कर रहा है। पौल मनुष्य की आध्यात्मिक पतन की व्याख्या करता है, जो तब होता है जब व्यक्ति परमेश्वर को स्वीकार करने और उससे वह सम्मान देने से इनकार करता है जिसके वह हकदार है। यह पद हमें जीवन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचानने और उसका सम्मान करने के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। जब हम परमेश्वर के अस्तित्व और संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, तो हम दुनिया को स्पष्टता और बुद्धि से देख पाते हैं और जीवन में प्रेम, आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकताओं को समझ पाते हैं। लेकिन हम उसे स्वीकार करते हैं और खुद को उसके स्थान पर रखते हैं, ताकि हम शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड करें, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रदान के बदले सांसारिक जीवन की समृद्धि करके केवल खुद को मूर्ख बना रहे हैं और अंधकार में डूब रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंधकार में डूब रहे हैं। उसी पतन के रास्ते पर चलते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर की तरफ न मुड़ के सांसारिक मोह माया में फंसते जा रहे हैं। हमें अपना और पराया यही सब देख के हमारी दिनचर्या निकल जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें इस तरह समझाते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जीवन में अपने आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।